तो क्या आप लोग को भी पसंद है अपने मम्मी पापा के साथ मेला घूमने का? हमको तो बहुत पसंद है, और ख़ास करके मम्मी के बिना मेला हमको जाने का इच्छा नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मम्मी से कुछ बोल सकते हैं, पापा से नहीं बोल सकते, बट मम्मी से ज़्यादा मेरे को मम्मी को कहीं भी ले जाना अच्छा लगता है। तो स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है, और मेरा ब्लॉग आज लास्ट तक देख के जाइएगा, और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा। तो ये मेरे सासाराम शहर का पहला पंडाल मेरे को जो दिखा वो इंडिया गेट बनाया हुआ था। अंदर नहीं गए थे क्योंकि रोड बहुत जाम था, और रात का एक या 1:30 बज रहा था उस टाइम हम लोग निकले थे। एक बार मम्मी सो गई थी, उसको ज़बरदस्ती उठाएं जैसे तैसे, वैसे वैसे मम्मी रेडी वेडी हुई। ये दूसरा पंडाल दिखा हमको, जो हम लोग धर्मशाला पहुंच गए थे, और भीड़ देखिए गाइस। और सामने एक एम्बुलेंस जाने वाला था, जो सामने आप लोग को थोड़ा दिखा होगा, उसमें कोई मरीज़ था। और ये हमारे सासाराम का खूबसूरती रोड रोजा रोड है, जो उसके अंदर हम लोग रिटर्न होते टाइम गए थे। इधर से जाते टाइम बहुत भीड़ था, तो पापा बोले उधर से आते टाइम हम लोग रिटर्न देख लेंगे। तो ये हम लोग यहाँ जा रहे थे कि फैजलगंज जाना है या बेदा जाना है, डिसाइड नहीं हुआ था। पापा ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो अभी फाइनली हम लोग रोजा रोड पार कर चुके हैं, और बीच में ये मस्जिद आता है जो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, जो हिंदू भी यहाँ जाके पूजा करते हैं। और यहाँ का सबसे सबसे फेमस मंदिर काली स्थान का ये मंदिर है, काली मंदिर। और हम लोग अभी करते करते पहुँच गए प्रभाकर रोड। और प्रभाकर रोड में मम्मी मेरे को याद नहीं था कि इसका वीडियो लेना है। मम्मी बोली सामने देखो ना, सामने देखो, उसका वीडियो लो। मम्मी मेरे को बहुत गाइड करती रहती है, ये करो वो करो। तो हम सोचे कि कोई अपनी वाली को दिलाने ले जा रहा है क्या, तब पता चला आगे बढ़े तो नहीं, बेचने वाले लोग हैं। हम पापा से बोले एक खरीद लेते हैं ना। पापा बोलते क्या करोगी तुम, इतनी बड़ी हो गई हो। तो ये हम लोग को दूसरा बहुत सुंदर पंडाल दिखा। एक पहला इंडिया गेट था, ये अब दूसरा ये नौलखा मंदिर है, जो सेम बोध गया में ये मंदिर बना हुआ है, जो हम लोग बचपन में 9th या 10th में टूर करने गए थे तो देखे थे। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे कभी कभी आता है, तो उस टाइप से डिट्टो वही मंदिर है, नौलखा मंदिर करके ये बनाया गया है। बट हम लोग अंदर नहीं गए थे यहाँ पे, क्योंकि बाहर में बहुत भीड़ था। तो पापा बोले कि उधर से आते के टाइम हम लोग यहाँ घूम लेंगे। हम बोले ठीक है चलते हैं फिर यहाँ से। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। घर से जो बैठे हैं वो गाड़ी पे से हम उतरे ही नहीं है, हम ना मम्मी ना पापा। फिर हम लोग चले जा रहे ऐसे ही। तो फिर हम थोड़ा अपना मुंह संवार रहे थे कैसे दिख रहे हैं। तो ये तीसरा पंडाल दिखा, जो शायद फैजलगंज में, हाँ फैजलगंज फैजलगंज का है। और फैजलगंज में ये दूसरा पंडाल ये रहा फैजलगंज का। तो मतलब हम लोग 4 पंडाल घूम लिए। बस किसी पंडाल में हम लोग उतर के नहीं गए, क्योंकि मेरे पापा नहीं जाने देंगे कि रात हो गया है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग फिर से रिटर्न हो गए। वहाँ से रिटर्न हो गए, रास्ते में डिस्कस हो रहा था कि कहाँ जाना है। हम बोले पापा तकिया पंडाल जाना है। फिर हम लोग रिटर्न होके बैग का देखेगा इस फिर से आ गए। फिर भी पापा नहीं बोले कि जाओ घूम लो। फिर पापा तकिया जाने के लिए ले गए हम लोग को। आधे रास्ते पे फिर हम लोग को उतार दिए, और मम्मी का हम आंचल पकड़ के घूम रहे थे कि कहीं भूल ना जाए हम। और पापा आगे आगे, और बीच में मम्मी, पीछे पीछे हम, मम्मी का आंचल पकड़े हुए। मम्मी बहुत तेज़ चलती है, इसलिए हम उसका आंचल पकड़े हुए थे कि ज़्यादा छूट ना जाए। ज़्यादा खींच भी नहीं रहे थे कि गैस उसका पिन खुल जाएगा साड़ी का। फिर पापा बोले थोड़ा फास्ट चलो, तो हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। तो हम लोग अभी फाइनली यहाँ आ गए तकिया पंडाल घूमने। और तकिया का सबसे फेमस पंडाल है, बट मेरे को इस टाइम में पता नहीं चला कि ये कौन सा मंदिर या क्या चीज़ बना हुआ था। मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं चला। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पंडाल बना था, जो प्रेम मंदिर के आधारित था, वैसा बनाया गया था। बट हम देखे नहीं, नाम पापा ले भी नहीं गए ना, बोले कि इससे आगे नहीं है, बेदा पे बना, बेदा के पार बना हुआ था, मतलब बेदा से थोड़ा हट के। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। और मम्मी देखिए, मम्मी पापा कितना जल्दी जल्दी चल रहे हैं, और हम वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत पीछे पीछे चल रहे थे। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद पापा बोले कि रास्ते में ही हमसे पूछ रहे थे आप कहाँ जाना है। हम बोले अब तो मेरे को कहीं नहीं जाना है। फिर सामने एक
फ्रंट कैमरा करके वीडियो बनाया। एक पीछे इतनी सुंदर लड़की जो थी इतना इतरा रही थी, और ये देख कितनी क्यूट थी दिखी हमको। और ये रहा तकिया का प्यारा सा पंडाल, बहुत बड़ा था इसलिए मैं ले नहीं पाई, पीछे जाना पड़ता, पीछे बहुत भीड़ था, पापा के सामने ये सब करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और ये पहला बार हम लोग 3-4 पंडाल देख लिए, तो पहला बार पापा गाड़ी से उतारे यहीं पे तकिया में, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा देर पैदल आए, और उसके बाद हम यहाँ पे मूर्ति देखने पहला मतलब गाड़ी से उतर के अंदर आए, वरना पापा उतरने नहीं देते, बस गाड़ी पे दिखा के चलो 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 चलो। तो यहाँ का भी माता रानी का मूर्ति बहुत ही भव्य था, बहुत सुंदर था। फिर फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, थोड़ा वीडियो वगैरह भी शूट किए थे, इंस्टा पे जो पोस्ट किए हैं, मेरा इंस्टा आईडी चेक कर सकते हैं आप लोग। और हम यहाँ पे भी रील शूट कर रहे थे, रील का पहले का वीडियो शूट कर रहे थे। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे पीछे के रास्ते से, बगल के रास्ते से निकल गए थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा शॉर्ट्स लिए कि डालेंगे, तो मेरी मम्मी का कहना था कि वीडियो फ़ोटो तो ले लेती हो और मैं कभी डालती वलती नहीं हो, हमें टाइम ही नहीं मिलता है एडिट करके पोस्ट करने का। तो फाइनली हम लोग यहाँ से रिटर्न हुए जा रहे हैं, और देखिए गाइस कितना 2:30 बज रहा था और इतना भीड़, और इस भीड़ में मेरे पापा मेरे से पूछ रहे थे कुछ खाना है क्या, हमें नहीं, और हम अपने इतराते हुए चल रहे थे। और तो हम और मम्मी फ्रंट कैमरा करके पीछे से वीडियो लिए, और मम्मी का स्टेटमेंट और मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा। रात के 2 बजे इतना भीड़ बा, ई ब्लॉग पक्का डालम मम्मी, ई पक्का डालम। तो गाइस मम्मी इसलिए बोल रही थी क्योंकि हम वीडियो लेके अपने फ़ोन में रख लेते हैं, बनाते एडिट नहीं करते हैं, वही सब नहीं कर पाते, ऐसे ही टाइम निकल जाता है तो वीडियो नहीं डाल पाते हैं। तो ये और मम्मी पापा और हम घूम के निकल चुके हैं तकिया से फाइनली। अभी यहाँ भी अच्छा लाइटिंग वगैरह किया हुआ था, अच्छा सजाया हुआ था। तो ये बगल में शिव मंदिर हमको दिखा, जो मम्मी के बारे में पूछ रहे थे। और फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने गाड़ी की जगह पे, और ये पता नहीं कौन बेदिमाग आदमी हम लोग का गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, जो पापा को निकालने में हम और मम्मी का मदद करना पड़ा। फिर फाइनली रास्ता में एक मंदिर देखा जो बहुत ही खूबसूरत माता रानी का मूर्ति था। और फाइनली हम लोग चले गए थे प्रभाकर रोड, जैसे आप लोग को बताए थे कि हम लोग रिटर्न होते एक टाइम घूमेंगे प्रभाकर रोड में। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सा पंडाल बना था, बहुत सुंदर, और यहाँ का मूर्ति का तो बता ही नहीं सकते गाइस, बहुत सुंदर में बना था, भव्य मूर्ति था। तो हम और पापा मम्मी तो पापा तो बाइक से उतरे नहीं, मम्मी आई, फिर प्रसाद वगैरह ली, आरती ली। उसके बाद हम थोड़ा फ़ोटो वोटो मम्मी का क्लिक किए थे, और वीडियो वगैरह हम लिए, जो ये आप लोग देख रहे हैं इस टाइम। फिर हम लोग पापा बोले चलो हो गया बहुत, फिर हम लोग निकल गए रौजा होते हुए। ये रौजा का सीन बस थोड़ा दिख रहा होगा, लाइट वाइट इस बार नहीं लगाया है यहाँ पे। और यहाँ ये रौजा रोड का शिव मंदिर है, जो सासाराम से मेरा ब्लॉग देखेंगे कभी तो वो लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि आप लोग इस जगह पे कभी गए हैं कि नहीं गए हैं। उसके बाद हम लोग सासाराम के एक फेमस जो हर साल यहाँ बनता है पंडाल, जो हम लोग यहाँ पे भी आ गए। तो और मेरे को ये भी आइडिया नहीं चल रहा था कि ये कौन सा मंदिर है, क्या है, मेरे को आइडिया नहीं चल रहा था। और थोड़ा पहले बारिश हो गया था, जो हम लोग को बारिश से आने के बाद हम लोग आए थे, बारिश हो जाने के बाद। तो यहाँ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो हम पापा उतार दिए और आगे चले गए, मम्मी और हम यहाँ पे फ़ोटो लिए, वीडियो लिए। फिर हम सामने से जाके इसका फ़ोटो वीडियो लिए। बहुत ही बड़ा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ऊंचा था, और मेरा फ़ोन और हम थोड़े छोटे हैं तो इसलिए ले नहीं पाए। और हम ये वीडियो शूट कर रहे थे, अभी जो ट्रेंड्स पे चला है ऐसे करके अपना फेस, उसके बाद रिएक्शन करके माता रानी का फेस, उस टाइप से हम वीडियो बना रहे थे, जो सक्सेसफुली हो गया। और ये मूर्ति बहुत ही सुंदर लगा मेरे को, बहुत ही सुंदर। फाइनली मतलब दिल से निकल रहा था माता रानी को देख के कि अरे हाँ सच में बहुत सुंदर है। तो मम्मी ऐसे ही हम करे, तो मम्मी बोली ऐसी ही वीडियो बना लो, तो हम ऐसे ही बनाए और बहुत ही अच्छा आया था। तो फिर उसके बाद हम लोग पापा बोले, मम्मी के पास फ़ोन किया चलो निकलते हैं, फिर लेट कर रही हो तुम लोग। और ये बेदिमाग आदमी पता नहीं 4 व्हीलर ले लिया था, इसको जगह भी मिल रहा था, ना निकलने दे रहा था ना खुद चल रहा था।
पता नहीं कौन चला रहा था, बेवकूफ़ ही बोल सकते हैं उसको। तो हम लोग फिर उसको बोले भाई थोड़ा साइड हो जाइए, निकलने दीजिए। तो हम लोग निकल गए फाइनली। ये रोज़ा रोड जो आते के टाइम आप लोग को दिखाए थे, ये रोज़ा रोड का गेट है, जो अगल बगल में यहाँ सब्जी बिकता है, उसके बगल में सीधे चले जाता है, उधर मछली मंडी है। और ये फाइनली गेट भी बहुत सुंदर सजाया हुआ था। तो हम लोग फाइनली कुछ जो जगह घूमना था वो तो घूम लिए, और फाइनली हम लोग चल दिया घर की ओर, क्योंकि घर पे मेरा भाई गाड़ी का वेट कर रहा था कि गाड़ी आएगा तो हम जाएंगे घूमने। तो इसलिए हम लोग भी ज़्यादा लेट नहीं किए, और फाइनली अभी धर्मशाला पहुंच चुके थे। और उसके बाद धर्मशाला बोले पापा कि चलना है क्या? हम बोले नहीं बाबा, इतना भीड़ है। और ये हमको लगता है समथिंग 2, 2:30 या 3 बज रहा होगा, और इतना भीड़, और हमको इतना भीड़ में कहीं जाने का मन नहीं किया। और ना ही मम्मी भी तो सो गई थी बेचारी, उसको ज़बरदस्ती उठा के लाए थे गाइस कि मम्मी मेला चलो। तो मम्मी बोलती थी कि तुम चल जाओ, बट क्या बोले गाइस, आप लोग को तो पता ही है कि बिना मम्मी के हम कहीं जा नहीं सकते। तो ये फाइनली पहुंच गए थे हम बौलिया रोड, जो यहाँ से हमको थोड़ा दूरी के बाद नहीं आ चुके हैं, और हम लोग बौलिया रोड में इन कर चुके हैं। और तो यहाँ पे इन कर चुके थे हम लोग, और यहाँ का सजावट बहुत ही सुंदर था बौलिया रोड का। और यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर सा पंडाल बना हुआ था, जो आप लोगों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि उससे पहले हम लोग का गली मूव हो जाता है और पंडाल थोड़ा आगे है। तो फाइनली अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं। और ये रहा मेरा छोटा वाला भाई, जिसको पता नहीं मेरे कैमरे से इतनी दिक्कत क्यों है। भाई तेरे को इतनी दिक्कत क्यों है मेरे कैमरे से, जो हर टाइम मेरा कैमरा बंद करते रहता है। उसका चेहरा लेते हैं तो बहुत शर्माता है। और फाइनली मम्मी पता नहीं आके क्या करने लगी, आ तो गई थी बट उसका काम नहीं ख़त्म होता, रात के 3 बजे तक भी जगी रहेगी, कुछ ना कुछ करेगी। और उसी में चोट लगा ली दोस्तों, उसको पता नहीं करने में कुछ चोट लग गया। और फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके थे। तब तक से मिलते हैं आप सभी से दोस्तों एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय दोस्तों।